प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 6 अवकलन के अनुप्रयोग में महत्वपूर्ण टॉपिक राशियों के परिवर्तन की दर। राशियों के परिवर्तन की दर अपने को याद दिलाएगी प्राचलिक समीकरण की। आपको याद है प्राचलिक समीकरण क्या होता था कि साहब एक x को अपन t के पदों में लिखते थे, y को अपन t के पदों में लिखते थे, जहां पर अपन t को प्राचल कहते थे और समीकरणों को प्राचलिक समीकरण कहते थे। x का t के सापेक्ष अवकलन करते थे, y का भी t के सापेक्ष अवकलन करते थे और फिर dy बटे dx निकालने के लिए dy बटे dt में भाग लगा देते थे। किसका? dx बटे dt का। ऐसा ही अपन राशियों के परिवर्तन की दर में करेंगे। ये ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा साहब प्रश्न से। आप इसका एक प्रश्न देखिए, तब शायद आपकी बात समझ में आ जाए अच्छी तरह से कि एक गोले के आयतन में परिवर्तन की दर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष ज्ञात करनी है। क्या करना है बेटा अपने को? एक गोले के आयतन में, ठीक है, आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, लेकिन किसके सापेक्ष? पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष। और ये मान तब बताना है जब त्रिज्या कितनी हो? 2 सेंटीमीटर। तो मैंने यहां पर क्या काम करा कि साहब हल ये निकाला। माना गोले की त्रिज्या r है, माना गोले की त्रिज्या क्या है बेटा? r है, तथा आयतन v व पृष्ठीय क्षेत्रफल S है। ये आगे सा। अब यहां पर पहले आयतन की बात करें। V बराबर क्या होता है? गोले का आयतन क्या होगा बेटा? गोले का आयतन 4/3 पाई r की घात 3। ठीक है, इसको दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 1। अच्छा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होगा मेरे लाल? ये है अपने पास में S बराबर 4 पाई r की घात 2। ये हो गई समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या काम करना है? देखो आप, V है r के पदों में, S भी है r के पदों में, तो यहां पर r क्या बन गया? प्राचल। और साहब ये क्या बन गए? समीकरण 1 और 2 प्राचलिक समीकरण। अब इसको हल करना तो अपने को आता था। इसका मैंने r के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा? dv बटे dr बराबर, ये 3 आगे आएगा तो कट जाएगा, 4 पाई r की घात 2। ये हो गई समीकरण नंबर 3। अब साहब यहां पर देखें अपन, इसका भी r के सापेक्ष अवकलन करते हैं। r के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा? ds बटे dr बराबर, यह आ जाएगा 8 पाई और r। ठीक है, ये हो गई समीकरण नंबर 4। अब अपने को ये नहीं निकालना, अपने को निकालना है dv बटे ds। क्या निकालना है बेटा? dv बटे ds, मतलब आयतन में परिवर्तन निकालना है क्षेत्रफल के सापेक्ष। तो प्राचलिक समीकरण में क्या करते थे कि समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग लगा देते हैं। तो यहाँ पर
अपन ने लिखा समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर क्या हो जाएगा मेरे लाल? यह आएगा dv/dr और साहब ds/dr बराबर, यहाँ आएगा अपने पास में 4 पाई और r⁴ 2, यहाँ आएगा 8 पाई और r। ठीक है, सरल करा साहब, dv/ds बराबर यहाँ आ जाएगा r/2। ठीक, अब इस परिवर्तन को निकालना है अपने को तब जब त्रिज्या 2 हो, 2 सेंटीमीटर। तो ये आ गया dv/ds। और कब बेटा? जब r का मान 2 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ आ जाएगा 2/2 बराबर 1 सेंटीमीटर। ये हो गया साहब। ये क्या है अपने पास में? आयतन में परिवर्तन की दर क्षेत्रफल के सापेक्ष। आई बात समझ में? इसीलिए अपन इसको अवकलन के अनुप्रयोग कहते हैं। अपन ने क्या काम करा? प्राचलिक समीकरण का प्रयोग करते हुए इसको हल करा। और देखते हैं इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न आएंगे, वो देखें अपन। इस प्रश्न को देखते हैं। एक घन की कोर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। मतलब एक घन के किनारे में 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। घन के आयतन में किस गति से वृद्धि हो रही है जबकि कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है? मतलब ये कह रहा है कि साहब सेंटीमीटर पर सेकंड है। ठीक है, कोर का मतलब होता है भुजा। क्या होता है? भुजा। घन की कोर, घन क्या होता है अपने पास में? आपको याद है ना, यहां पर हल। ठीक है, घन है अपने पास में ये घन है साहब। ठीक है, ऐसे करके इस भुजा को कह रखा है x। क्या कह रहा है? x। तो अपने को ये बताना है कि घन की कोर में तो ये वृद्धि हो रही है, किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। यानी कि अपने को क्या दे रखा है? dx/dt दे रखा है। कितना? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब घन के आयतन में किस गति से वृद्धि होगी ये बताना है साहब, जबकि कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। अब बात आती है अपने पास में, यहां पर माना घन की भुजा बराबर क्या है? x सेंटीमीटर। घन की भुजा क्या है? x सेंटीमीटर। तो बेटा घन का आयतन क्या होगा मेरे लाल? आयतन ये होगा v बराबर x⁴ 3। ठीक है, अब यहां पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा? t के सापेक्ष अवकलन करने पर dv और dv/dt और यहाँ पर आ जाएगा 3x⁴ 2 और dx/dt। अब प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है कि साहब dx/dt ये बराबर है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब बालक क्या है कि साहब ये कहाँ लिखा हुआ है? तो देखो आप, कोर में 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है, यानी कि सेंटीमीटर में सेकंड, यानी कि x और t क्या है? समय। x क्या है? घन की भुजा में समय के सापेक्ष वृद्धि हो रही है। तो ये आ गया 3 सेंटीमीटर। तो dx/dt का मान यहाँ पे रख दो। तो ये आ गया, अपन इसको नाम तो दिया ही नहीं अपन ने, ये आपने मान लिया समीकरण 1। ठीक है, तो ये आ गई समीकरण 2।
अब समीकरण 2 से क्या हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा dv और बटे dt बराबर 3x की घात 2 और dx बटे dt का मान कितना है 3। लेकिन अपने को dv बटे dt यानी कि आयतन में, घन के आयतन में वृद्धि की दर निकालनी है कब, जब कोर की लंबाई यानी कि x का मान कितना हो 10 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर dv और बटे dt का मान निकालना है कब, जब x बराबर 10 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो ये बराबर यहां पर क्या आ रहा था बेटा, देखें जरा, 9x की घात 2, क्या आ रहा है बेटा 9x की घात 2 और x की जगह पर क्या आ गया 10 की घात 2, यानी कि यहां पर आ गया 10 और 900। ठीक है, आयतन में परिवर्तन की दर है तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में सेंटीमीटर क्यूब और पर सेकंड, ये हो गया सर। ठीक है, ये है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि आयतन में परिवर्तन की दर है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा मजेदार प्रश्न है, परम आनंद की प्राप्ति होगी इसमें कि एक 2 मीटर लंबा व्यक्ति, क्या है, एक 2 मीटर लंबा व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से 6 मीटर ऊंचाई वाले प्रकाश स्तंभ से दूर जा रहा है। इसकी परछाई की लंबाई में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप कि ये अपने पास में हल ज्ञात करते हैं साहब। हल पहले प्रश्न को अपन फोटो के माध्यम से समझते हैं। ये है अपने पास में प्रकाश स्तंभ यानी कि खंबा जहां पर बल्ब चला हुआ है और व्यक्ति इससे दूर जा रहा है। ये ठीक है, व्यक्ति क्या कर रहा है, इससे दूर जा रहा है। अब 2 मीटर लंबा व्यक्ति, कितनी लंबाई है व्यक्ति की 2 मीटर, व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। ठीक है साहब, 6 मीटर ऊंचाई वाले प्रकाश स्तंभ से, तो इस खंबे की जो लंबाई है ये कितनी है बेटा 6 मीटर, कितनी है 6 मीटर। और जो व्यक्ति है उसकी लंबाई कितनी है बेटा, उसकी लंबाई है 2 मीटर, 2 मीटर, ये उसकी लंबाई आ गई। अब ये इसकी परछाई है भाई, प्रकाश यहाँ पर पड़ रहा है तो ये अपने पास में ये लंबाई। ठीक है, अब क्या काम करा अपन ने कि नाम रखते हैं, ये है ए और ये है बी और ये है सी और इसका नाम रख दिया डी और इसका नाम रख दिया ई। ठीक है, ये रख दिया साहब। अब यहां पर इसको कहा अपन ने x, ये क्या है अपने पास में x और ये है अपने पास में y। ठीक है, ये जो है ये y जो है ये परछाई है, परछाई। ठीक है, अब अपने को परछाई की लंबाई में वृद्धि की दर ज्ञात करनी है, यानी कि अपने को dy बटे dt ज्ञात करना है। क्या याद करना है बेटा, dy बटे dt। ठीक है, अब देखते हैं क्या है सा, dy बटे dx निकाल, सॉरी dy बटे dt निकालना है। क्या दे रखा है पहले ये देख लेते हैं। लंबा व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, यानी कि ये x में जो परिवर्तन हो रहा है ये है dx बटे dt। ये लंबा व्यक्ति ऐसे चलता जा रहा है आगे, तो परिवर्तन किस में हो रहा है, x में। तो यहां पर दिया है, क्या दिया है बेटा, दिया है कि dx बटे dt ये बराबर है 5 किलोमीटर और प्रति घंटा, ये दे रखा है।
अब यहां पर आपको क्या काम करना है कि त्रिभुज ए बी सी और एवं त्रिभुज ये है अपने पास में डी ई सी में अगर आप इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखो, कौन कौन से, ए बी सी और डी ई सी, ए बी सी और डी ई सी, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। क्या है बेटा, त्रिभुज ए बी सी ये समरूप हैं त्रिभुज डी ई सी के। या क्या, अब समरूप होते हैं, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, समान होता है। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि साहब बी ए और साहब ई डी, बी ए और बटे डी ई, बी ए और बटे डी ई बराबर होगा किसके, ये बराबर, हाँ भैया, बी ए बटे डी, ये आएगा x प्लस वाई और बटे में y के, ये हो गया सब। यहां पर मैंने क्या काम करा, समरूपता का नियम लगाया। समरूप में ये होता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाओं के अनुपात, संगत भुजाओं के अनुपात कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो मैंने इन दोनों भुजाओं का अनुपात और ये जो आधार रूपी भुजा है इसके अनुपात को बराबर कर दिया। अच्छा, यहां पर मैंने बताया कि ये तो आदमी है, ये लंबाई किसकी है, आदमी की, ठीक है, और ये लंबाई किसकी है, खंबे की। कौन है ये, खंबा है ना, खंबे, स्तंभ। अब साहब बात करिए अपन इसकी, तो बी ए की लंबाई कितनी है बेटा, 6 और बटे 2, ये आ गया x प्लस वाई और बटे में y। अच्छा, 6 बटे 2 3, तो ये आ गया 3y और साहब x प्लस वाई, ठीक है। फिर आगे देखें अपन, तो यहां पर आ गया साहब 2y और बराबर x, ये है। अब t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, t के सापेक्ष अवकलन करने पर 2 dy बटे dt और साहब dx बटे dt, ये आ गया dy बटे dt और dx बटे dt। अब dx बटे dt का मान तो दे रखा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये आ गया 2 dy बटे dt और ये आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो dy बटे dt ये कितना आ जाएगा, 2.5, ठीक है, किलोमीटर और साहब प्रति घंटा, ये आ गया। तो अपने को ये पता चला कि परछाई में जो वृद्धि की दर है वो क्या होगी, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा ट्रिकी सवाल था, थोड़ा सा दिमाग लगाया। अपन ने क्या काम करा कि समरूपता का नियम इस्तेमाल करा जो अपन ने छोटी क्लासों में पढ़ा था, ठीक है। मजेदार प्रश्न था, बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी ताकत रखता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आप, यहां पर क्या जा रहा है कि एक कण है जो y बराबर x की घात 2 प्लस 2x के साथ साथ चलता है, मतलब इस पे चल रहा है साहब। वक्र के किस बिंदु पर कण के x तथा y के निर्देशांक समान दर से परिवर्तित हो रहे हैं। देखो आप, अब बात समझना आप, यहां पर कह रहा है कि कण के x तथा y निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक समान दर से परिवर्तित हो रहे हैं, यानी कि x और y
ये दोनों समान दर से, मतलब dx बटे dt बराबर है किसके, dy बटे dt के। x में परिवर्तन की दर बराबर है y में परिवर्तन की दर के, x में परिवर्तन की दर बराबर है y में परिवर्तन की दर के। तो ये तो दे रखा है। अब यहां से आते हैं साहब हल। देखना, बड़ा बड़ा मजेदार प्रश्न है भाई। ये है साहब, दिया है क्या दिया है साहब, कि y बराबर x की घात 2 प्लस 2x, ये समीकरण 1 है। एवं और क्या दे रखा है साहब, कि dx बटे dt बराबर है किसके, dy और बटे dt, ये समीकरण नंबर 2। ये दो चीजें दे रखी, प्रश्न को पढ़ के मैंने ये पता लगा। अब यहां पर मैंने इसका अवकलन करा, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। अच्छा एक बात देखो आप, कि यहां पर पहले पता तो चले कि ज्ञात क्या करना है, क्योंकि गणित तीन ही बातों पर आधारित होती है, क्या दे रखा है, क्या ज्ञात करना है और कैसे ज्ञात करना है। तो क्या दे रखा है, ये आ गया, क्या ज्ञात करना है वो पता कर लें, कैसे ज्ञात करेंगे ये तो मैं बता ही दूंगा आपको। तो यहाँ पर अपने को ये करना है कि वक्र के किस बिंदु पर, मतलब अपने को बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, यानी कि अपने को x और y के मान निकालने, इस वक्र पर उस बिंदु के निर्देशांक निकालने। ठीक है बेटा, तो भैया अवकलन करा, यहाँ आ गया dy बटे dt और यह आ गया 2x और साहब dx बटे dt और प्लस 2 dx बटे dt, ये हो गया। ठीक है, dx बटे dt। अब यहां पर देखा अपन ने कि भैया dx बटे dt और dy बटे dt ये तो दोनों बराबर हैं। तो समीकरण 2 से क्या आ जाएगा बेटा, कि dy बटे dt बराबर 2x, 2 कॉमन ले लिया, और dx बटे dt ये भी कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, x प्लस 1। अब इस dx बटे dt को इससे काट दो, तो ये है dy बटे dt और बराबर 2। इसको भी मैं dy बटे dt लिख देता हूं, कोई दिक्कत। तो ये आ गया x प्लस 1, ये कैंसिल। अच्छा ये कटे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 0, क्या बचेगा बेटा, 1। तो ये आया अपने पास में 1 बराबर 2x प्लस 1, ये आ गया। अब यहां पर आया अपने पास में 1, 2x प्लस 2, इसको इधर लाए, तो ये आ गया अपने पास में x बराबर माइनस 1 बटा 2, ये मान आया सब। x का मान कितना आ गया, माइनस 1 बटा 2। तो एक निर्देशांक तो क्या आ गया, माइनस 1 बटा 2। अब समीकरण 1 से y बराबर क्या था बेटा, y का मान जरा देखें भाई, गलती नहीं हो जाए, x स्क्वायर प्लस 2x, y बराबर x की घात 2 प्लस 2x। अब यहाँ पर x बराबर माइनस 1 बटा 2 रखो साहब, तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 बटा 2 की घात 2 प्लस 2 माइनस 1 बटा 2। हाँ भैया, y बराबर यह आ गया 1 बटे 4 और यहाँ पर आ गया माइनस 1, तो यह आ गया y बराबर माइनस 3 बटे 4। ठीक है, अब x और y के मान आ गए, तो बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु के निर्देशांक ये होंगे बेटा माइनस 1 बटा 2 कॉमा माइनस 3 बटे 4। मतलब वक्र के इस बिंदु पर dx बटे dt और dy बटे dt बराबर होंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप, ये भी बड़ा मजेदार प्रश्न है।
10 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। अब देखो आप अवकलन का प्रयोग कर रहे हैं अपन कैसी कैसी जगह पर, है ना। तो राशियों में परिवर्तन के दर के बारे में बातचीत कर रहे हैं अपन। 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे झुकी हुई है। यदि सीढ़ी के पाद को मतलब फुट, है ना, पैर को 1.2 मीटर प्रति सेकंड की दर से जमीन के सहारे दीवार से दूर खींचा जाता है, तो ज्ञात कीजिए कि सीढ़ी का ऊपरी सिरा किस गति से नीचे की ओर फिसल रहा है। ठीक है, जबकि सीढ़ी का पाद दीवार से 6 मीटर दूर है। मतलब आप इसको फोटो के माध्यम से समझिए। हल, ये अपने पास में दीवार है, अमिताभ बच्चन वाली दीवार नहीं है ये, ठीक है, वो पिक्चर थी ना, सेठ मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, ठीक है ना, ये दीवार है। चित्र पे मत जाना आप, भावनाओं को समझना। ये है यहाँ पर ये सीढ़ी लगा दी साहब, ठीक है, ये सीढ़ी में भी डिजाइन बनाऊं क्या, ये सीढ़ी, और ये है सीढ़ी का पाद। अब पाद का मतलब वो नहीं होता, ठीक है, पाद का मतलब है फुट, पैर, ठीक है। अब साहब 10 मीटर, तो ये जो लंबाई है ये है 10 मीटर, ठीक। इसको अपन ने कह दिया बेटा कि ये है अपने पास में x और ये है अपने पास में y, ये x और ये y, ठीक है। अब पाद को 1.2 मीटर पर सेकंड की दर से जमीन के सहारे ऐसे खींचा जा रहा है। तो यहां पर आपको दो बातें दिखाई देंगी कि पहले अपन देख लें क्या क्या दिया है। तो बेटा यहां दिया है, देखो आप क्या दिया है कि साहब x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर 10 की घात 2, ये समीकरण नंबर 1। क्यों? क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है और समकोण त्रिभुज में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस बराबर होता है किसके, कर्ण के स्क्वायर के, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। पहली चीज तो ये दे रखी है, ये है कि यदि सीढ़ी के पाद को, पाद कौन सा है, ये सीढ़ी का पाद ये है, अब इसको नीचे से ऐसे खिसका रहे हैं, तो परिवर्तन किस में हो रहा है, y में, किसमें परिवर्तन हो रहा है, y में। तो यहां पर dy/dt दूर खींचा जाता है, तो जमीन के सहारे दीवार से खींचा जा रहा है सीढ़ी के पाद को, ठीक है, ये खींचा जा रहा है। तो यहां पर dy और बटे dt ये दे रखा है 1.2 और मीटर पर सेकंड, ये है। अच्छा, अब ज्ञात क्या करना है भैया, ज्ञात ये करना है कि भाई ऊपरी सिरा यानी कि अपने को निकालना है कि साहब dx/dt ये क्या होगा और कब, जब के सीढ़ी यानी कि y का मान जो है वो कितना हो जाए, वो हो जाए 6 मीटर, ठीक है। चलो साहब मैदान में आते हैं। समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा बेटा, t के सापेक्ष अवकलन करने पर 2x और साहब dx/dt प्लस 2y और dy/dt और बराबर 0, ठीक है। 2 कॉमन आगे चला गया, यहाँ पर x और साहब dx/dt प्लस y। अब y का मान y 1.2 बराबर 0, ठीक है, ये आ गया सब।
अब अपने को निकालना है dx बटे dt। क्या निकालना है बेटा? dx बटे dt। अब यहां पर देखा अपन ने कि भाई यहां पर y का मान कितना होना चाहिए? 6। कितना होना चाहिए? 6। तब जाके अपन बात करेंगे कि साहब dx बटे dt का मान कितना होगा। तो यहां पर देखो आप कि x और dx बटे dt और प्लस y 1.2 बराबर 0। अब इस x की जगह पर अगर मैं ऐसे लिख दूं 100 और माइनस y स्क्वायर और dx बटे dt और साहब प्लस y 1.2 बराबर 0। यहाँ पर y बराबर 6 रखने पर y का मान क्या रखना है अपने को? 6 रखना है। तो क्या हो जाएगा देखो आप, अंडर रूट 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36 और dx बटे dt बरा प्लस 6 और 1.2 बराबर 0। अब भैया इसमें से 100 में से 36 गए, ठीक है, तो कितने बचेंगे आप देखो। 100 में से 36 गए तो कितने बचेंगे? 64, यानी कि 8। ठीक है, dx और बटे dt बराबर ये कितना हो जाएगा बेटा? 6 का गुणा करो आप किससे? 1.2 से। ठीक, कितना हो जाएगा? 7.2 या क्या माइनस का। अब dx बटे dt बराबर माइनस 7.2 और बटे 8 माइनस 7.2 बटे 8 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? यहां से अपन ने ये हटाया 0, ठीक है, तो ये आ गया माइनस 9 बटे 10, यानी कि -0.9 और साहब मीटर पर सेकंड। ये हो गया सर। ठीक है, अपने पास में जो dx बटे dt निकालना था वो क्या आएगा? -0.9 मीटर पर सेकंड। कमी आ रही है ना भैया? आप इस चित्र को ध्यान से देखो। आपको क्या काम करना था? इस x में जो कमी आएगी वो बतानी है। अब कमी को तो माइनस से ही बताएंगे ना, तो इसलिए ये माइनस और ये बढ़ रहा है। तो ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण, बड़ा अच्छा प्रश्न था। ठीक है, देख लिया आपने। आगे देखते हैं साहब। देखिए साहब, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये कि एक गोल गुब्बारे के अंदर 900 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि सेंटीमीटर की घात 3 पर सेकंड की दर से गैस भरी जा रही है। यानी कि इसमें गुब्बारे के आयतन की बात करते हैं। जब गुब्बारे में गैस भर रहे हैं तो इसका मतलब आयतन, यानी कि ये जो दे रखा है ये अपने को गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की दर दे रखी है। ठीक है, अब वह दर ज्ञात कीजिए जिससे गुब्बारे की त्रिज्या में वृद्धि हो रही है, और त्रिज्या क्या है उस टाइम पे? 15 सेंटीमीटर हो। मतलब अपने को dr बटे dt निकालना है। क्या निकालना है बेटा? dr बटे dt। तो यहां पर सबसे पहले है हल। ध्यान देना बेटा, हल गुब्बारे का आयतन। गुब्बारे का आयतन क्या होगा बेटा? गुब्बारे का आयतन V बराबर, गोल गुब्बारा है तो 4/3 पाई r की घात 3। यह आ गया। और साहब इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। और क्या दे रखा है साहब? इस गुब्बारे में जो हवा या गैस भरी जा रही है उसमें परिवर्तन की दर, यानी कि आयतन में परिवर्तन की दर दिया है। क्या दिया है बेटा? कि dV बटे dt बराबर 900 सेंटीमीटर की घात 3 पर सेकंड, ये दे रखा है आपने।
ठीक है। अब साहब यहां पर अपने को क्या काम करना है, समीकरण एक का किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर यह आ जाएगा dv/dt और बराबर ये हो जाएगा 4 पाई और r की घात 2 और r का dr/dt। अच्छा अपने को dr/dt ही निकालना है, dv/dt का मान दे रखा है 900 और ये है 4 पाई r की घात 2 और dr/dt। अब यहां पर dr/dt ये है 900 और बटे में 4 पाई r की घात 2। अब dr/dt का मान निकालना है कब, जब r बराबर 15 सेंटीमीटर हो। तो यहां पर आ गया 900 और बटे में 4 पाई और 15 की घात 2। अब इसको सरल करते हैं साहब, ठीक है बेटा। इसको सरल करने पर क्या आएगा बेटा, देखें जरा, dr/dt और साहब r बराबर 15 सेंटीमीटर, तो ये आएगा 1/पाई सेंटीमीटर और पर सेकंड। ये हो गया बेटा। ये है अपने पास में राशियों में परिवर्तन की दर। अभी समाप्त नहीं हुई है, कल अपन इसका दूसरा भाग भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको ध्यान से समझिए, पढ़िए, जो मोशन लर्निंग ऐप में नोट्स दे रखे हैं उनको देखिए, ठीक है। अब कल मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।